Welcome to my channel iFly. This is our 7th video in the series of online video session for class 10th. This is a complete chapter that is simple machines और उसमें से हम कुछ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे. Basic definition of a machine, function of a machine, terms related to machine, technical terms, then at the last relation between the terms. और इसके बाद में जो दूसरी वीडियो होगी जो इसके बाद में आएगी उसमें हम जो हाफ पोर्शन हमारा रिमेनिंग रह जाएगा सिंपल मशीन्स का उसे करेंगे थ्योरेटिकल और उसके बाद में एट द एंड न्यूमेरिकल्स. तो मतलब सिंपल मशीन्स के 3 वीडियो बनेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन दिस सिंपल मशीन्स. इससे पहले जो हम कवर कर चुके हैं ऑनलाइन वीडियोस में उसमें हमने टॉर्क कवर कर लिया है कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स एंड वर्क एनर्जी एंड पावर उसको भी न्यूमेरिकल के साथ में कवर कर लिया है. तो आप वीडियोस को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, तो सबसे पहले रफ पेज हमारे पास में है. इस पर मैं समझाऊंगा आपको सारे टर्म्स रिगार्डिंग टू सिंपल मशीन्स और जो कुछ भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए होगा दैट ऑन दिस रफ पेज. और एक मैंने आपके लिए नोट्स के लिए प्रिपेयर करके बना के रखा हुआ है. दिस इज इस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके नोट्स हैं, उसे आप फेयर करिए, कॉपी में लिखिए एंड दिस इज फॉर योर नोट्स पर्पस. ओके, तो पहले इसी से पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर कंटेंट थ्योरेटिकल और उसके बाद में फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो सिंपल मशीन, द मशीन डेफिनेशन इज गिवन. मशीन इज अ डिवाइस by which we can overcome a resistance or gain speed by applying comparatively a small force at a convenient point and in a desired direction. उसके बाद में फिर उसके फंक्शंस हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं और रिलेशन है. तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ों को और फिर आप नोट से कॉपी कर लीजिए. ओके, सो व्हाट इज सिंपल मशीन. हम डेली लाइफ में वर्क करते हैं. वर्क के लिए हमको फोर्स चाहिए होता है और फोर्स हम खुद अप्लाई करते हैं. तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीज़ों की हेल्प लेते हैं और उस हेल्प से हमारा वो वर्क पर्टिकुलर आसान हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है. थोड़ा हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जो एफर्ट लगाते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और उन चीज़ों को जिनके साथ हम ये सब यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एफर्ट्स उसे हम सिंपल मशीन बोलते हैं. मशीन्स से हम घिरे हुए सब चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं जो हमारा वर्क आसान करती है, हमारी स्पीड को बढ़ाती हैं, हमारे जो रेजिस्टेंसेज होते हैं, जो हर्डल्स होते हैं उन्हें कम करती है, ब्रेक करती है, वो सब मशीन्स है. और मशीन्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर मशीन बनती है. हम बात कर रहे हैं सिंपल मशीन्स की. सिंपल मशीन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं. देखो, आपके पास एक स्टोन है, ये एस, और इस स्टोन को आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है. क्या करेंगे आप? ठीक है, यहां से इसको उठा लीजिए और उठा के यहां रख दीजिए. आप कर सकते हो ऐसा. उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप इसके ऊपर एफर्ट लगाओगे. क्यों एफर्ट लगा रहे हो? एफर्ट का मतलब फोर्स. क्यों लगा रहे हो? बिकॉज दिस इज पर्टिकुलर क्वांटिटी हैविंग मास एंड बिकॉज देर इज अ ग्रेविटी. तो ये नीचे की तरफ वेट लग रहा है इस बॉडी के ऊपर जो इसे नीचे की तरफ रखना चाहता है और आप इसे उठाना चाहते हैं तो उस वेट के बराबर आपको अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा. जितना ज्यादा वेट होता जाएगा आपको फोर्स भी उतनी ज्यादा ही लगानी पड़ेगी टू डिस्प्लेस द पर्टिकुलर बॉडी. तो हम क्या करते हैं कि हम इसको उठाने के लिए, यहां पर रखने के लिए एक बीम का इस्तेमाल करते हैं. आप लीवर बोल सकते हो उसको. हम यहां पर क्या करते हैं, एक रॉड ऐसे लगाते हैं और रॉड लगाने के बाद में मैं यहां पे आपको क्लियर बता देता हूं. हमारे पास ये बॉक्स था और इसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग वन काइंड ऑफ दिस रिजिड बार. हमने इसके एक एंड पे इसको लगाया, यहां पर कुछ सपोर्ट दिया और सपोर्ट देने के बाद में अब हम ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. इससे पहले हमें क्या करना पड़ सकता था? अगर आप इसे उठा रहे थे विदाउट हेल्पिंग ऑफ दिस लिवर तो आप इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना था आपको. क्यों? आपको इसे ऊपर की तरफ उठाना है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है और अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स लगाना हमेशा डिफिकल्ट होता है. आपको जो फोर्स आप लगा रहे हो दैट रिक्वायर्ड मोर. अब यहां पर आपने क्या किया, डायरेक्शन को बदल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस बार. इस बार की वजह से आपने अपने जो लीवर है, जो आपके पास बार है, बाय यूजिंग दिस बार आपने
अपने फोर्स की डायरेक्शन को बदल लिया, अब आपको डाउनवर्ड इस पॉइंट पे लगाना है लीवर के ऊपर, और ऑटोमेटिक ये आपका जो पर्टिकुलर बॉडी है ये यहाँ से मूव करेगी अपवर्ड, और आप स्लोली इसे इस पॉइंट से आगे बढ़ा के दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं. सो व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर बार, इसे क्या बोलोगे आप? इसने आपकी वर्क को आसान कर दिया. आप इस स्टोन को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं विद लेस एफर्ट. यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था. दिस इज अ सिंपल मशीन. कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, कोई और चीज़ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं. सिंपल आपने एक रिजिड बार लिया और उसको कुछ तरीके से अरेंज किया सिंपली, और हमारा काम आसान हो. दैट इज व्हाट सिंपल मशीन. एक और बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास में एक ये ट्रक है, दिस इज, और इस ट्रक के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको बाहर लेके आना है. ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है. आप क्या करिए, एक ट्रक के अंदर कोई पर्सन है, वो इस सामान को यहां से उठा के नीचे वाले पर्सन को दे रहा है और वो लेके जा रहा है. ट्रक से नीचे लाने का एक और तरीका भी है कि आप यहां पे एक इंक्लाइंड सरफेस बना दो एट द एंट्रेंस गेट ऑफ दिस ट्रक एंड विद दिस ग्राउंड, विद दिस रोड. हमने एक इंक्लाइंड सरफेस बना दिया, और अब हमने क्या किया कि ये बॉक्सेस जो भी थे इसको इसके ऊपर रख दिया, और ये यहां से नीचे की तरफ आ गए. क्लियर? हमने यहां से इसको रख दिया और ये यहां से फिसलते हुए नीचे की तरफ आ गए. दिस इज व्हाट, आपका बॉक्स गाड़ी से नीचे आराम से आ गया विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, विदाउट एफर्ट्स, एंड बाय यूजिंग दिस वेरी सिंपल अरेंजमेंट. क्या नाम इसको हमने दिया? इंक्लाइंड प्लेन. एंड दिस इज व्हाट अ सिंपल मशीन. तो इस तरीके से हम जहां पर भी अरेंजमेंट बनाते हैं काम को आसान करने के लिए, दैट इज सिंपल मशीन. तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है. हमारे 10th क्लास ICSE बोर्ड के सिलेबस में क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम उसी को पढ़ते जाएंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मशीन. सो फंक्शन के लिए हमें 2-3 बातें याद रखनी है कि हमारे काम को आसान करेगा, लेकिन हम इसको कुछ फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ लेते हैं. तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मैंने इसके फंक्शन लिखे हैं, आप उससे फटाफट से देख लो. मशीन कैन मल्टीप्लाई द फोर्स. कैसे मल्टीप्लाई करेगा अभी आगे इसी वीडियो में हम समझेंगे. मशीन कैन इंक्रीज द स्पीड. मशीन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट्स. तो ये 3 बातें हो गई. ये 3 इसके फंक्शन हैं, यूजेस हैं और एप्लीकेशंस हैं, बेनिफिट्स हैं. इसके बाद में फिर आते हैं टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल मशीन, और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इनमें जो कुछ टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, और इस पूरी वीडियो में हम टर्म ही पढ़ेंगे, उसके बाद एक रिलेशन पढ़ेंगे, एंड देन इट विल एंड. तो सबसे पहला जो हमारे पास टर्म आता है वो है एफर्ट. एफर्ट क्या चीज होती है? तो एफर्ट फोर्स होता है. फोर्स अप्लाई बाय अ पर्सन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, टू ओवरकम द लोड, टू लिफ्ट द लोड. आपको कहीं पर भी किसी चीज को लिफ्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट. एंड एफर्ट व्हाट इज? इट इज अ फोर्स. सिंपल. एफर्ट इज अ फोर्स, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल E से. तो ये हमारा पहला टर्म हो गया. सेकेंड दैट इज लोड. लोड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट, आप जब वर्क कर रहे हो किसी के ऊपर, तो जिस बॉडी के ऊपर आप वर्क कर रहे हो उसका अपना कुछ वेट है, और उस वेट की वजह से आपको एफर्ट लगाना पड़ता है. तो हम उसे क्या बोलेंगे? अपोजिंग फोर्स. जो अपोज कर रहा है वहां से हटना नहीं चाह रहा. आपको एक बुक उठानी है, आपको एक टेबल से बुक उठा के दूसरे जगह पे रखना है. तो अगर आपके पास में एक पतली सी बुक है, क्लास 6 फिजिक्स की बुक है, तो आप उसे आसानी से उठा लोगे. क्यों? उसके पास वेट कम है, अपोजिंग फोर्स कम है, और उसी को हमने क्या बोला है? लोड बोला. और आप जिस फोर्स से उसे उठा के दूसरे टेबल पे रख रहे हो, दैट इज व्हाट? दैट इज ऑल्सो अ फोर्स, बट दैट इज एफर्ट. और जो अपोज कर रहा है दैट इज वेट, तो उसे हमने यहां पर बोला हुआ है लोड. अगर वही 12th क्लास की फिजिक्स की बुक होगी तो वेट थोड़ा ज्यादा, आपको एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा. सो व्हाट इज लोड? लोड इज ऑल्सो अ फोर्स, बट इट इज अ अपोजिंग फोर्स. क्लियर? एंड एफर्ट दैट इज ऑल्सो अ फोर्स which we apply to overcome the load, to overcome the resistance. इस बुक को हमको यहां से हटाना है, उठाना है, तो हम एफर्ट लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे उसको अपोज करने के लिए. किसको? द वेट ऑफ अ बॉडी. सो दैट इज अ लोड. द वेट ऑफ अ बॉडी, सिंपल, दैट इज लोड. एंड द फोर्स विच वी अप्लाई, दैट इज एफर्ट. ओके, तो दोनों चीजें हमने समझ ली. एक एफर्ट हो गया, दूसरा लोड हो गया. दोनों फोर्स होते हैं, दोनों की यूनिट न्यूटन होती है. नेक्स्ट इज most important, that is mechanical advantage. सबसे important advantage.
क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब, मैकेनिकल का मतलब मशीन से है, और एडवांटेज का मतलब है कि आपका कितना फायदा हो रहा है उस मशीन से। तो हमने एक सिंपल टर्म बनाया है मैकेनिकल एडवांटेज, और वो हर मशीन का अपना अलग अलग हमने बता दिया। फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, फॉर दिस मशीन इज दिस, फॉर दिस मशीन इज दिस। और हम बस मैकेनिकल एडवांटेज को समझ रहे हैं कि हमको पता चल जाए कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर इतना है तो वो मशीन हमारे लिए कितना फायदा कर रही है, हमें कितना नुकसान कर रही है, कितना फायदा, हमें कितना हेल्प कर रही है। तो इसके लिए हमने बनाया है मैकेनिकल एडवांटेज, और इसको समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन के साथ जाएंगे। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज अ रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। अभी बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। हमने दो टर्म समझ लिए, लोड एंड एफर्ट। क्लियर? लोड एंड एफर्ट, इसको यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमने एक ये सपोर्ट लगाया है, ये हमारे पास एक सीसॉ जो स्कूल में रहता है। आप एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है, और वो ऊपर नीचे इस तरीके से मोशन करता है। तो यहां पर हमने क्या कह दिया कि यहां पर ये हमारे पास लोड है और ये हम एफर्ट लगा रहे हैं। दिस इज अ पर्सन अप्लाइंग एफर्ट। डाउनवर्ड्स लोड इज मूविंग अपवर्ड। ये हमारे पास एफर्ट है, ये हमारे पास लोड है, ये एफर्ट है। आप इस साइड एफर्ट लगा रहे हो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, सेम टाइम ये लोड ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये लोड हो गया, ये एफर्ट हो गया। What is मैकेनिकल एडवांटेज? रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। लोड कुछ हमारे पास फोर्स होगा और एफर्ट भी हमारे पास कुछ फोर्स होगा। तो हर मशीन के लिए हमने देखा कि हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर लोड, और उससे हमने उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, एंड बिकॉज बोथ आर फोर्स तो इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग टू दिस मैकेनिकल एडवांटेज? देखो, अगर हमारे पास, मैंने बोला द लोड इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, और कोई आपने मशीन यूज किया उस लोड को लिफ्ट करने के लिए, और आपको एफर्ट भी कितना लगाना पड़ रहा है, 1 न्यूटन। मैं फिर आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज और एक टर्म आएगा अभी वेलोसिटी रेशियो। उन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो जितनी भी डिवाइसेस आगे पढ़ेंगे, सॉरी मशीन्स, जितनी भी हम मशीन्स पढ़ेंगे उनमें इनको अप्लाई करेंगे। जितनी भी हमारे पास सिंपल मशीन, सिलेबस में हमारे पास 2 सिंपल मशीन है, वन इज लिवर एंड वन इज पुली। तो लिवर के सारे केसेस में हम मैकेनिकल एडवांटेज अप्लाई करेंगे और वेलोसिटी रेशियो देखेंगे। सिमिलरली हम पुली के केस में भी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ही देखेंगे, और इसी पर 10th में न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, एक फील होना चाहिए व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज एंड व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, तभी आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे। तो थ्योरी समझना सबसे जरूरी। थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा बिल्कुल नहीं जाता, एक आध नंबर में कोई रीजनिंग क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना न्यूमेरिकल ही इससे आएंगे। लेकिन हमको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर थ्योरी आपने नहीं समझी तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। ओके, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैंने बोल रहा हूं, अगर हमारे पास लोड है 1 न्यूटन और आपने एक मशीन यूज किया कि उसको आप लिफ्ट करो, और सेम टाइम आप देख रहे हो कि आपको एफर्ट भी 1 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, तो क्या काम मशीन का? कोई फायदा ही नहीं हुआ हमारा। हम भी 1 न्यूटन लगा रहे हैं और हमारा जो लोड है वो भी 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आता है, दैट इज 1। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास लोड कितना 1 न्यूटन और उसको लिफ्ट करने के लिए आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है 1 न्यूटन बाय यूजिंग सम सिंपल मशीन, तो उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया। कौन से एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी तो जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं वो समझो, वीडियो पूरी होगी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आधी वीडियो में सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, जो मैं बताते जा रहा हूं उसे आप पहले समझते रहो, पूरी कहानी पहले सुन लो। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, क्या मतलब? मतलब ये है कि आपने इस बॉक्स को जिसका वेट 1 न्यूटन है उठाना है ऊपर की तरफ, लिफ्ट करना है, ठीक है। आपने कोई सिंपल मशीन यूज किया, और देखो अगर आप सिंपल मशीन नहीं यूज कर रहे तो आपको इसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उठाना पड़ेगा। अगर ये 1 न्यूटन है तो उससे कुछ ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए। 1 न्यूटन पे तो इक्वल हो गया, उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, 1 से ज्यादा। लेकिन अगर हम कोई ऐसी सिंपल मशीन यूज करें कि हमको 1 न्यूटन से ही इसको हम उठा लें, ऐसी मशीन भी है कि आप 1 न्यूटन से कम में भी उठा सकते हो। तो हमने क्या किया कि एक ऐसी मशीन यूज की, यहां से हमने एक रोप हम ले गए, यहां पे हमने एक पुली लगाई, यहां पर हमने इसको
इस तरीके से एक रोप निकाली, मतलब यहाँ पर हमारे पास बॉक्स था, उससे हमने एक रोप से इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे पुली और इसका एंड पॉइंट इधर। अब आप इसको नीचे की तरफ लेके जाओ, यहाँ से नीचे की तरफ इसको खींचो, नीचे की तरफ खींचो। क्या होगा, आप एफर्ट किधर लगा रहे हो, नीचे की तरफ, और ये जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ। कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है, 1 न्यूटन, लेकिन चेंज क्या आ रहा है, डायरेक्शन का चेंज आ रहा है। अब आपको लगाना किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाना थोड़ा आसान है, पर अगर आप इस पुली सिस्टम को यूज नहीं कर रहे और इस बॉक्स को उठाना चाहते हैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा के, तो आपको जितना वेट है उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास हम पुली को यूज कर रहे हैं, मैंने फिर बताया आपको कि मैं पुली यहाँ पर नहीं अभी पढ़ा रहा, अभी मैकेनिकल एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं। पुली के लिए सेपरेट वीडियो बनेगा तो आप उसमें डिटेल में समझना। लेकिन पुली एक सिस्टम ऐसे है जिसमें हमने ये रोप लिया हुआ है, ये हमारे पास एक डिस्क है जो गोल घूम सकती है। तो इस तरफ हमने ये बॉक्स को कनेक्ट किया और यहां से हम इसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इस सिस्टम में क्या है कि आपके पास लोड की वैल्यू 1, एफर्ट की वैल्यू 1, लेकिन आप बॉक्स को ऊपर उठा पा रहे हो बिकॉज दिस पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर एफर्ट। आप एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हो लेकिन उसका एप्लीकेशन किधर मिल रहा है आपको, ऊपर की तरफ। आपकी डायरेक्शन को आप तो नीचे लेके जा रहे हो, तो बॉक्स नीचे क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज देयर इज वन मशीन विच वी आर यूजिंग, दैट इज पुली, और उस मशीन ने आपके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस मैकेनिकल एडवांटेज। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल्स टू 1 है किसी भी मशीन का, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये है कि दैट मशीन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट। जो एफर्ट आप उस बॉडी पे लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन को वो चेंज करेगा। वैल्यूज में कोई चेंज नहीं। 1 न्यूटन आपको बॉडी के ऊपर उठानी है, आपको फोर्स 1 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो मशीन आपसे कह रही है कि आप 1/2 न्यूटन में उसे उठा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 न्यूटन तो लगाना पड़ रहा है लेकिन डायरेक्शन आपके एफर्ट की अब चेंज हो गई है। सो व्हाट इट डज इफ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, चेंज द डायरेक्शन। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। चेंज द डायरेक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो दिस सिंगल फिक्स पुली, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज कब एक 1 होता है, जब लोड की वैल्यू एफर्ट के वैल्यू के बराबर हो, व्हेन लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। कब ग्रेटर होगा, फॉर्मूला देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। ग्रेटर होने का मतलब क्या, कि लोड की वैल्यू कम ज्यादा हो और एफर्ट की वैल्यू कम हो। मींस इफ लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, इफ लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि लोड हमारे पास कितना है 1 न्यूटन और एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, लेस देन 1, सपोज 0.5 न्यूटन। और सिंपल देखना है तो लोड इक्वल्स टू 2 न्यूटन, एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है 1 न्यूटन। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपके पास में एक वॉलनट है और वॉलनट को आपको क्रैक करना है, आप उसको दोनों हाथों से ऐसे दबा के वॉलनट को तोड़ रहे हो, नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? बिकॉज दैट पर्टिकुलर वॉलनट रिक्वायर्ड मच मोर एफर्ट। सपोज उसको 2 न्यूटन फोर्स चाहिए और आप हाथ से कितना लगा पा रहे हो 1 न्यूटन, वो नहीं टूट रहा, उसे 2 न्यूटन से भी ज्यादा चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, कुछ मशीन एक यूज करते हैं हम, और उस मशीन से क्या होता है, जो आपका 1 न्यूटन एफर्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 न्यूटन में। कैसे कन्वर्ट होता है, दैट वो मशीन जब पढ़ेंगे, सिंपल मशीन, तब पता चलेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो मशीन करती क्या है, कि आपका जो लोड है 2 न्यूटन और आपका जो एफर्ट है 1 न्यूटन, वो आपके एफर्ट को 2 न्यूटन बना देती है, एंड दैट व्हाट मल्टीप्लाइज द फोर्स। तो क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जिसमें हमारे पास लोड की वैल्यू ज्यादा और एफर्ट की वैल्यू उसमें कम है, तो उसका हमने मैकेनिकल एडवांटेज क्या रखा हुआ है, ग्रेटर देन 1। हमको क्या समझना है इसके अंदर, मैकेनिकल एडवांटेज के जो नंबर हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, इनके मतलब क्या है, और उसके बाद में हमें समझ में क्या आता है इससे। तो इक्वल से तो समझ में आ गया कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसकी, एफर्ट की। ग्रेटर देन का मतलब क्या, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स
मतलब जिस मशीन का भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा वो मशीन हमको फोर्स मल्टीप्लाई करेगी। मतलब आप एफर्ट लगाओ 1 न्यूटन और वो बना कितना देगी, 1 से ज्यादा 2 न्यूटन। क्लियर? सो कैसे बनाएगी वो जब मशीन पढ़ेंगे तब पता लगेगा। कुछ उसमें जो हमारे पास लोड आर्म होती है उसकी वैल्यू अलग होती है, फलक्रम हमारे पास कहीं और होता है, और उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस द मशीन इज फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब वो हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है। क्लियर? एग्जांपल बताइए। नट क्रैकर। क्लियर? नट क्रैकर से हम क्या करते हैं, नट को क्रैक करते हैं और वो मशीन कैसी होती है, फोर्स मल्टीप्लाई करती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगा? लेस देन 1 तब होगा जो एफर्ट की वैल्यू ज्यादा होगी और लोड की वैल्यू कम होगी। मतलब आप एफर्ट तो ज्यादा लगा रहे हैं, 2 न्यूटन लगा रहे हैं, और लोड हमारे पास कितना है, 1 न्यूटन ही है। तो लोड की वैल्यू हमारे पास कम है लेकिन आपको एफर्ट कैसा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो मशीन होती है दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर। उन मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या, स्पीड मल्टीप्लायर के लिए अभी हमको एक टर्म आगे पढ़ना पड़ेगा दैट इज वेलोसिटी रेशियो, इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे। सो मैकेनिकल एडवांटेज में 3 केसेस हमने पढ़े, लास्ट वाला केस अभी वेलोसिटी रेशियो पढ़ लें फिर डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, द मशीन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट। क्लियर? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, दिस मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ये आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करती है। एंड इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 दैट इज द मशीन इज स्पीड मल्टीप्लायर। दोनों सबकी कंडीशन आपको पता है। इफ लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, इफ लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, इफ लोड इज लेस देन द एफर्ट द मशीन इज स्पीड मल्टीप्लायर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल एडवांटेज। इससे हमें क्या पता लग जाता है कि मशीन हमारी स्पीड मल्टीप्लायर है। स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि स्पीड को मल्टीप्लाई कर रही है। मतलब आप इनपुट दे रहे हैं स्लो, आप एफर्ट लगा रहे हैं धीरे, लेकिन जो लोड जो हमारा लिफ्ट हो रहा है वो तेजी से लिफ्ट हो रहा है, फास्ट लिफ्ट हो रहा है। सो दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर। अभी आगे वेलोसिटी रेशियो पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको। सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी रेशियो। ओके, वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमने देखा इट इज अ रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, सेम टाइम पे वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इसको समझ लेते हैं क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज तो हमें समझ में आ गया, दैट इज अ रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। मतलब लोड की वैल्यू क्या है, एफर्ट की वैल्यू क्या है, और उस हिसाब से हमने 3 कंडीशन उसकी बनाई है कि कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब इक्वल्स टू 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा, और उस पर हमें क्या इफेक्ट मिलता है मशीन के लिए। अगर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 है तो वो मशीन हमारे लिए क्या करेगी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट। और अगर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो वो मशीन क्या कर रही है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है, आप कम एफर्ट लगा रहे हैं, रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमारे पास लेस है 1 से तो वो मशीन हमारे लिए क्या काम कर रही है, स्पीड मल्टीप्लायर का। मतलब आप स्लो एफर्ट लगा रहे हैं और लोड हमें फास्ट मिल रहा है। लोड का मूवमेंट फास्ट है, एफर्ट का मूवमेंट स्लो है, दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो की बात कर लीजिए, 2 चीज़ों का रेशियो होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हम एक सिंपल सिंगल एक पुली सिस्टम ले लेते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लिया, दैट इज व्हाट लोड, और यहाँ पर हमारे पास एफर्ट लगाने का पॉइंट है। क्लियर? व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड। अगर हमारे पास ये पॉइंट हमने बोला दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगर आप इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो तो आपको एफर्ट किधर लगाना है, डाउनवर्ड। तो एफर्ट लगाने के लिए आप क्या देखोगे, पहले इस पॉइंट पे हमारे पास रोप था, रोप का एंड अब आपने नीचे की तरफ एफर्ट लगाना है। तो जब आपने एफर्ट लगाया तो आपने इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ए टू सी। क्लियर? और सेम टाइम पे जो बॉक्स होगा वो कहां चला गया, बी टू डी।
then displacement of load is what? This is this point to this point, it is dl, and the displacement of effort is this de, and the ratio of de and dl with respect to time, और दोनों के लिए टाइम क्या रखा है हमने? सेम रखा है। तो इसका जो de by dl जो हमारे पास रेशियो आएगा उसका नाम हमने क्या दे दिया? वेलोसिटी रेशियो। क्लियर? और इसी से हमने इसको लिख भी लिया, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, कि किस वेलोसिटी से आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी रेशियो में हम ये नहीं देख रहे कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फोर्स किस स्पीड से अप्लाई किया जा रहा है। क्या हम बहुत तेज रस्सी को नीचे खींच रहे हैं या हम बहुत धीरे रस्सी को नीचे खींच रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ दिस लोड। और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि आप एफर्ट यहाँ पे जो आप रोप नीचे की तरफ खींच रहे हो, आप बहुत तेजी से नीचे की तरफ खींच रहे हो, और सेम टाइम जो लोड है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, या आप रस्सी को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रहे हो और सेम टाइम पे जो हमारे पास बॉक्स है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जिस स्पीड से एफर्ट लगा रहे हैं उसी स्पीड से हमको बॉक्स भी ऊपर जाता हुआ दिखे। तो दीज आर द कंडीशंस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी रेशियो, कि एक पर्टिकुलर मशीन की वेलोसिटी रेशियो क्या है। और आप याद रखो, फॉर अ पर्टिकुलर मशीन द वेलोसिटी रेशियो इज एवरी टाइम कांस्टेंट। अगर आपसे कोई ये बात पूछता है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या बदल सकता है, क्या चेंज हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, तो मैकेनिकल एडवांटेज उसका बदल सकता है। क्यों? एफर्ट्स की वैल्यू बदल सकती है, लोड की वैल्यू बदल सकती है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो की अगर आप बात करो तो जो मूवमेंट है उस पर्टिकुलर मशीन का वो नहीं बदल सकता। अगर आप एक सीजर की बात करो तो उस पर जो फल्क्रम है जब वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, उसकी जो ब्लेड्स हैं उनकी लेंथ प्रॉपर फिक्स है जो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट लोड का और एफर्ट का होगा वो फिक्स होगा। उस पर्टिकुलर मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो फिक्स होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज बदल सकता है। और वेलोसिटी रेशियो हमको क्या बताता है कि आप किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से एफर्ट को अप्लाई कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से आपको लोड का मूवमेंट मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? वेलोसिटी रेशियो। Next is this difference in this force multiplier and velocity ratio। इन दोनों में देख लो आप अंतर क्या होता है। दोनों चीज़ें आपको समझ लेनी है। किसी भी मशीन के लिए जो फोर्स मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है? अगर हमारे पास लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी और एफर्ट की वैल्यू कम होगी। अगर आपको एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है और आपको लोड जो हमारे पास रिजल्ट है उस एफर्ट का 1 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन जिस मशीन के ऊपर 1 न्यूटन लगा रहे हैं वो आपको 2 न्यूटन करके दे रही है, तो हम उस मशीन का नाम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। और कब ऐसा होता है? जब मैकेनिकल एडवांटेज हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसी मशीन्स कौन सी होती हैं? जो हमारे पास नट क्रैकर होते हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम टाइम पे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? तो वेलोसिटी रेशियो के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर और मशीन इज अ speed, sorry, it is speed multiplier, not velocity ratio, it is speed multiplier। velocity ratio तो हमने समझ लिया, it is a velocity of effort and velocity of load। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे मशीन के पास 3 कंडीशन होती है। हमने पहले पढ़ा था फंक्शन ऑफ अ मशीन, तो उसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी कि हमारी मशीन स्पीड को बढ़ा सकती है, फोर्स को बढ़ा सकती है, अप्लाई करने वाले फोर्स को बढ़ा सकती है, मीन्स अप्लाई एफर्ट को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर सकता है। तो हमारे पास अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 होगी, दोनों चीजें 1 हैं, तो हमारे पास वो जो पर्टिकुलर मशीन है क्या कर रही है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट। क्लियर? जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये भी सिस्टम जो सिंगल फिक्स पुली है, ये क्या करती है? आपके जो आप एफर्ट अप्लाई करते हो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है, वैल्यूज को चेंज नहीं करती। सिमिलरली अगर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, सॉरी 1 को तो हमने समझ लिया, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मशीन होगी वो कैसी होगी? फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि आप अप्लाई करोगे 1 न्यूटन, रिजल्ट आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। मैकेनिकल, और उसको हमने क्या बोला? फोर्स मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल नट क्रैकर। नेक्स्ट इज स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर के लिए कंडीशन क्या है? लेस देन 1। स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो मशीन कैसी होगी? फोर्स मल्टीप्लायर। अगर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो मशीन कैसी होगी? स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब क्या? कि आप जिस एफर्ट से, जिस वेलोसिटी से एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं उस वेलोसिटी से लोड
आपको नहीं, लोड का आउटपुट आपको उस स्पीड से नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल सीजर में हम क्या करते हैं, जो हम हैंडल्स जो होते हैं जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एफर्ट अप्लाई करते हैं, उनका मूवमेंट स्लो होता है, उनका डिस्प्लेसमेंट कम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो ब्लेड का डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ स्पीड मल्टीप्लायर। इसमें क्या होता है, लोड की वैल्यू आपके पास में कम होती है, एफर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें लोड की वैल्यू ज़्यादा होती है, एफर्ट की वैल्यू कम होती है। सो दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर। टर्म्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप उनको सीक्वेंस में समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, एफर्ट, लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, उसके 3 केसेस, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 एंड मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। उसमें हम इक्वल्स टू 1 में डायरेक्शन चेंज होगी एफर्ट की, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 में हमारे पास जो मशीन होगी वो फोर्स मल्टीप्लायर होगी, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 में हमारी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर होगी। सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो के लिए बात कर लो तो वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड, और ये हमें क्या बताती है किस वेलोसिटी से आप एफर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, और सेम टाइम जो लोड का डिस्प्लेसमेंट है वो किस वेलोसिटी से, उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या कम है। तो वेलोसिटी रेशियो अगर इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास जो मशीन होगी दैट इज चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास जो मशीन होगी वो फोर्स मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 तो हमारे पास जो मशीन होगी दैट विल बी स्पीड मल्टीप्लायर। ओके, सो नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, इनके लिए रिलेशन है। इसको हम फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये एफिशिएंसी क्या होती है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो तो हमको समझ में आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज अ वेरी सिंपल, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब क्या, जो भी मशीन हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसकी एक पर्टिकुलर इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी का मतलब ये कि आप उस मशीन को कितना आउटपुट दे रहे हैं और वो आपको कितना इनपुट दे रहे हैं और वो मशीन आपको कितना आउटपुट दे रही है। जैसे कि अगर आप बात करो एक पर्टिकुलर आपके पास में कोई ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट के लिए आप क्या करेंगे कि आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, क्लियर, कितना वॉट आवर आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और वो आपको आउटपुट कितना दे रही है, क्लियर। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट होता है किसी भी मशीन का वो कम होता है और इनपुट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होते हैं। आउटपुट का मतलब हमको क्या चाहिए, हम क्या ये चाहते हैं कि हम अगर किसी ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करे या हीट एनर्जी प्रोवाइड करे। अगर वो गर्म होती रही और हमको उसने उजाला नहीं किया, लाइट एनर्जी नहीं दी, तो हमारे लिए बेकार है, वो वर्क बेकार है। तो हम किसको कंसिडर करते हैं, यूजफुल वर्क को, क्लियर। और यूजफुल वर्क हमारे पास क्या है ट्यूबलाइट के केस में, कि वो लाइट एनर्जी को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे। सेम टाइम ये नहीं कि वो सिर्फ गर्म हो रही है और हीट हो रही है, तो हीट होने के लिए भी उसे एनर्जी चाहिए। तो वो जो हीट एनर्जी दैट इज व्हाट, दैट इज अ लॉस, जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो दैट इज व्हाट, सेम टाइम आउटपुट जो हमें मिलता है किसी भी मशीन के लिए वो कम मिलता है, और हम इनपुट क्या देते हैं, इनपुट से आउटपुट हमें कम मिलता है, इनपुट हमारे पास ज्यादा होता है। सो फॉर्मूला इज इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। और इफिशियंसी हमारी कभी भी प्रैक्टिकल मशीन्स की 100% नहीं होती, उससे कम होती है। क्यों, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉस, वेट लॉस एंड डिफरेंट एनर्जी लॉसेस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, जो हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी, इनका रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए जो आपके पास नोट्स मैंने आपको बताया था कि आप जो नोट्स आपने लिखने हैं, दिस इज वन साइड इज दिस जो आपको कवर करनी है, एंड नेक्स्ट इज दिस साइड, दिस इफिशियंसी एंड द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। तो यहां से आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमने क्या किया है कि रिलेशन के लिए हमने एक मशीन ली है जिसमें हमने लोड L लिया है, एफर्ट E है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड DE है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड DL, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट DE, क्लियर। एंड इसके रिलेशन के लिए हमने किया क्या है कि हमने इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज किया है, इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। हमको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी, इन तीनों का रिलेशन बनाना है कि इनका रिलेशन कोई होता है क्या, तो हम उसे बाद में फॉर्मूले में यूज, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, दैट विल बी आवर फॉर्मूला। तो अब हमने क्या करना है कि वर्क आउटपुट कैलकुलेट करना है। वर्क आउटपुट, वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर मशीन है और उसके लिए
आउटपुट क्या चीज होगी? अगर आप यहां पर देखो तो आप इस बॉक्स को ऊपर ले जा रहे हो, तो यहां पर जो वर्क हो रहा है दैट इज व्हाट? वर्क आउटपुट। यहां पर जो वर्क हो रहा है दैट इज व्हाट? वर्क इनपुट। आप नीचे की तरफ रोप खींच रहे हैं तो ये इनपुट है, उसके बाद बॉक्स ऊपर की तरफ उठ रहा है दैट इज आउटपुट। सो वर्क आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे? जो वर्क आउटपुट के टाइम जो फोर्स आउटपुट को ऊपर ले जा रहा है, जो बॉक्स को ऊपर ले जा रहा है दैट इज व्हाट? द फोर्स हेयर वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट के केस में हमारे पास क्या रहेगा? लोड। फोर्स हमें लेना है, लोड इज व्हाट? फोर्स। एंड लोड कितना डिस्प्लेस हो रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लोड DL। सो वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू L इंटू DL। सिमिलरली वर्क इनपुट, वर्क इनपुट के लिए हम क्या लेंगे? जो एफर्ट हम लगा रहे हैं दैट इज E, दैट इज फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दैट इज DE। वैल्यू पुट कर देते हैं, ईटा इक्वल्स टू, दिस इज कॉल्ड ईटा, L इंटू DL अपॉन E इंटू DE। ओके, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं बस आपको समझा रहा हूं। यहां पे L अपॉन E को हमने अलग कर लिया एंड DL अपॉन दिस DE। ओके, नेक्स्ट L अपॉन E को हमें पता है हम क्या बोलते हैं? दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज, L अपॉन E। एंड वेलोसिटी रेशियो वी नो दैट इज DE अपॉन DL। ओके, सो इन द प्लेस ऑफ दिस L अपॉन E हम यहां पर लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, एंड इनटू DL बाई DE की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी रेशियो DE बाई DL होता है, और यहां पर इसका उल्टा लिखा हुआ है DL बाई DE, तो हम वेलोसिटी रेशियो को पलट सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन VR। सो इफिशियंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, वही हमने यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू दिस एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। और अगर आप इसे चेंज करेंगे देन मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। सो दिस इज वन स्मॉल डेरिवेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, जिसमें हमने कवर कर लिया है बेसिक ऑफ दिस सिंपल मशीन्स, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, उनका रिलेशन, सिंपल टर्म्स। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे जो दो मशीन्स हमने पढ़नी है, वन इज लीवर एंड वन इज पुली, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हम वीडियो बनाएंगे, एंड एट द थर्ड विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट। आप पढ़ते रहिए एंड वीडियोस को देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।